Welcome to my channel. Today I'm just going to explain the basic concept of line and algebra ICSE class 7. Now let's start with the definition of point. What is point? Point is a mark of a position. Suppose ये एक क्या है, प्लेन दिया गया है, राइट? तो ये जो प्लेन है इस पे अगर मैं एक ऐसा एक पॉइंट दे दूं जिसका आप देख रहे हो कि ना ही लेंथ है, ना ही ब्रेथ है और ना ही हाइट है, तो ये हो गया एक पॉइंट। तो पॉइंट है क्या? ये एक मार्क है, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे विथ नो लेंथ ब्रेथ और थिकनेस। मतलब ना ही इसका कोई लेंथ होता है, ना ही कोई ब्रेथ होता है और ना ही कोई थिकनेस होता है, मतलब कोई भी इसकी मोटाई नहीं होती। नेक्स्ट, और हाँ, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं एज अ जीरो डायमेंशन, मतलब इसके डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन रिफर्स टू द लेंथ। एज यू नो कि इसका लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, तो ये क्या हो गया? जीरो डायमेंशन। सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो है लाइन का। लेट्स स्टार्ट विद द लाइन। लाइन हैज़ अ लेंथ बट नो ब्रेथ नो थिकनेस। मतलब ना ही लाइन की मोटाई होती है ना ही चौड़ाई होती है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक लेंथ होता है। तो अगर हम एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? क्योंकि ये दोनों ही तरफ क्या होता है? इनफाइनाइटली चलता रहता है, इधर भी वो इनफाइनाइट जाएगा, इधर भी। दैट्स वाई इट इज ऑलवेज एंडेड विथ टू एरोज। तो यहाँ पर एक हो गया, मान लिया पॉइंट ए लिखते हैं और यहाँ पे पॉइंट बी लिखते हैं। तो इफ़ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ लाइन तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी, और उसके ऊपर एक ऐसा सिंबल देंगे। तो ये क्या है? लाइन का सेक्शन है। नाउ अच्छा, ये भी वन डायमेंशन है। ये क्या है? वन डायमेंशन। इसके बाद आता है रे पे। रे क्या है? अगेन इट इज़ अ वन डायमेंशन। क्यों? क्योंकि इसका भी लेंथ नहीं है, सॉरी, इसका सिर्फ लेंथ है पर ब्रेथ और इसका हाइट नहीं होता। अब देखो क्या है यहाँ पे, अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। और रे का एक खास बात होता है कि उसका एक जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है और एक तरफ वो चलता रहता है। कैसे? इनफाइनाइटली एंड एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली इन द वन एंड। तो सपोज यहाँ पे एक्स है और यहाँ एक पॉइंट वाई दिया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स वाई, एज इट इज़ अ रे जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है, इसको इस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? एक ऐसा सेगमेंट, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैविंग फिक्स्ड पॉइंट और टू फिक्स्ड पॉइंट यू कैन से। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो जब इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अ स्ट्रेट लाइन विथ बोथ एंड्स फिक्स। मतलब इसका एंड दोनों ही क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और मान लो ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए बी, और इसके ऊपर सिंपली एक ऐसा लाइन देंगे, दैट्स इट, राइट? ना ही इसमें कोई एरो का सिंबल। नेक्स्ट पार्ट आता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइन। नाउ अंडरस्टैंड द एंगल। एंगल होता क्या है? एंगल फाउंड व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स और रे शेयर्ड अ कॉमन एंड पॉइंट। मतलब मान लो एक आपने रे बनाया लाइक दिस, एक रे बनाया लाइक दिस। अब क्या हुआ? इन दोनों रे का आपने एक चीज़ कॉमन देखा, वो है कॉमन एंड पॉइंट। और इस कॉमन एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। तो द लाइन सेगमेंट ऑफ रे। तो अब एक चीज़ और, ये जो रे आपने बनाया इस वर्टेक्स के केस में ये क्या बन जाएगा? आर्म। क्या बन जाएगा? आर्म। और ये भी क्या हो गया? आर्म। एंड यू कैन से आर्म 1 एंड आर्म 2। अब क्या हुआ? ये जो आर्म है इन दोनों के बीच में एक होता है डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं हम लोग या तो एंगल या एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है? क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्टेंस। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ये है कि एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लिया हम एक एंगल तैयार करते हैं लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया ऐसा, ठीक है, और ये क्या? ए ओ बी एंड दिस वन इज थीटा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? आइदर यू कैन राइट एंगल ओ, या फिर इसका और एक पैटर्न लिखने का, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए। अब इसको लिखने का पैटर्न कैसे होता है ये समझिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ए ओ क्या है? एक रे है, तो ए ओ, फिर ओ बी भी एक रे है,
और एंगल कहाँ बना, ओ पे, इसलिए ओ कहाँ रहेगा, सेंटर पे। सिमिलरली यहाँ भी बी ओ क्या है, एक रे है, ए ओ क्या है, एक रे है, उन दोनों के बीच में क्या है, ओ, राइट। तो ओ बन गया जहाँ पे एंगल है। तो जो पार्ट पे एंगल होता है उसको हमेशा क्या रखेंगे, सेंटर में। अब आता है एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं। तो एंगल को मेजर करने का सेक्शन में है डिग्री। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, मतलब ये एंगल को मेजर करते हैं हम किससे, डिग्री से। और इसको जनरली लिखते हैं सिंप्लीफाइड वे में लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या है, मान लो ये एक राइट एंगल बनाया हमने, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री, इजंट इट। तो 90 डिग्री क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन, और यू कैन से द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस आर्म एंड दिस आर्म। अभी डिग्री का भी जैसे हम लोग ये जानते हैं कि यूनिट का लेंथ का यूनिट जो होता है वो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर होता है, पर यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या एक और सेक्शन में कि वैसे डिग्री से छोटा क्या होता है, मिनट, और मिनट से छोटा क्या होता है, सेकेंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। आगे के वीडियो में हम इनके कैलकुलेशंस भी देखेंगे। फिलहाल अब आप बस ये रिलेशन देखिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। नाउ आगे मूव करते हैं और इंटर करते हैं टाइप ऑफ द एंगल्स पे। व्हेन वी टॉक ऑफ एंगल, तो एंगल सबसे पहला क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक है। आप अभी देखे होंगे एक्यूट एंगल क्या है, मेजर लेस देन 90 डिग्री। मतलब अगर आपके पास आर्म जो दिया गया है इसके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 से छोटा होगा, ठीक है। थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा 90 से छोटा होगा, पर बड़ा किससे होगा, 0 डिग्री से, इजंट इट। तो यानी कि ये जो एंगल थीटा होगा ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अब धीरे धीरे जब 0 से बड़ा होते गया, वो 90 से छोटा है, तो वो एक्यूट में आ गया। किस में आ गया, वो एक्यूट में। अब हम लोग बात करते हैं राइट एंगल। तो अब जब ये क्या होगा, सपोज ये एक क्या है, आर्म है, इजंट इट, और इसके बीच में ये एक एंगल है, और 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर सेक्शन जैसा लिखते हैं, राइट। तो ये हो गया 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट इज टर्म टू बी एज राइट एंगल। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल में जो डिग्री होता है एंगल का वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या, देखो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, इजंट इट। इसके बाद आता है हम लोग का स्ट्रेट एंगल। क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल। ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कीजिए, बीच में एक पॉइंट देके ये, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, 180 डिग्री, और इसी को बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल। फिर आता है हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बेसिकली ये 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। लाइक ये मान लिया एक आर्म है, ये एक आर्म ऐसा है, राइट। तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। इसमें और एक चीज़ जानना है कि रिफ्लेक्स एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट अ रिफ्लेक्स एंगल, सपोज मैं एक एंगल बनाता हूँ लाइक दिस, तो क्या हुआ, ये जो एंगल है सपोज ये हो गया थीटा, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या, ए बी सी, या फिर थीटा नहीं लेके हम लोग क्या लेते हैं, 60 ले लेते हैं, ताकि आप लोग के लिए ईजी हो, ठीक है। मान लिया क्या है, ये 60 डिग्री है ना। तो 60 डिग्री ये हुआ, तो 360 माइनस तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 300। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक कंप्लीट एंगल कितना होता है, एक कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 का होता है ना। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी। तो ये जब भी आप लोग को रिफ्लेक्स रिप्रेजेंट करना होगा तो ये आगे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वेन एवर इट इज रिटन एज रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी मतलब 300 डिग्री, और सिंपली अगर लिखता है एंगल ए बी सी तो यू हैव टू राइट ओनली 60 डिग्री। नाउ एंगल अबाउट अ पॉइंट, मतलब अगर एक पॉइंट है इसके आसपास कितना एंगल रहता है। तो सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ सो दैट आर कन्वीनियंसी, यहाँ से एक लाइन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आ गया ऐसा,
तो कितना डिग्री हो गया ये 360 डिग्री, यानी कि इसको हम लोग होल एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? होल एंगल भी बोलेंगे। फिर आता है एडजेसेंट एंगल के बारे में। यहाँ देखिए, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे शेयर, ये ध्यान रखिएगा। एडजेसेंट एंगल कब कहेंगे? जब वो क्या करते हैं, कुछ शेयर करते हैं। क्या करते हैं? अ कॉमन वर्टेक्स, मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। मान लिया इसी बीच में से और एक मैं लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये देखो, ये जो वर्टेक्स है इस एंगल के लिए भी है, और ये मान लिया क्या है 20 डिग्री। मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ, अल्फा बीटा इसलिए नहीं लिख रहा कि कन्फ्यूजन होगा, मैं नंबर देता हूँ 20 डिग्री, और ये क्या मान लिया 15 डिग्री, राइट। यहाँ पे क्या बोले? अ कॉमन वर्टेक्स। तो देखो, ये जो आपका लाइन है ए बी सी नाम दे देता हूँ, तो ए बी डी एक एंगल है और डी बी सी एक एंगल है, उसका एक कॉमन वर्टेक्स क्या है? ये। आप वर्टेक्स को कैसे समझ सकते हो? लाइक अ कॉर्नर एंड अ कॉमन आर्म। तो यानी कि जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका एक कॉमन आर्म भी होता है। ये देखो, ये जो बी डी है ये क्या है? कॉमन आर्म है, राइट। एंड देयर आर्म वन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। और देखो, इधर भी इस कॉमन आर्म का अपोजिट एक ये आर्म है, ठीक है, राइट, और एक ये आर्म है। तो ये आर्म है, ये आर्म है अपोजिट साइड में। तो हमने क्या सीखा कि एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे? जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होगा, फिर एक कॉमन आर्म होगा, उसका अपोजिट में ये दो सेक्शन दिए, राइट। नाउ अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल समझना काफ़ी इजी है। वेन एवर यू सी क्रॉस लाइक दिस, ठीक है, और एक ये आपने, राइट। तो जब भी एक क्रॉस बनता है तो ये एंगल का अपोजिट क्या होगा? ये। तो मान लो ये अगर 20 ये है 150 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ के लिखा देखिए, फाउंड व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को कट करना। जैसे ये ऐसा है, अब ये इंटरसेक्ट किया, राइट। तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तो क्या सिर्फ यही वर्टिकल एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है? नहीं, ये और ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड दीज टू एंगल आर ऑल्सो इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ऑलरेडी आई मेंशन्ड। नाउ अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90, ठीक है। मान लो एक एंगल है 20 डिग्री जैसे यहाँ लिखा है, और एक एंगल है 70 डिग्री। क्या इन दोनों का सम कितना होगा? 90, राइट। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम ये कह सकते हैं 20 इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 70 एंड 70 इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 20। मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बहुत टीचर ये नहीं बताते, ये समझिएगा। 20 इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 70 एंड 70 इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 20। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रहते हैं। दूसरा सेक्शन यहाँ पर ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। सी अभी ध्यान में था, अभी हट गया, क्या था पता नहीं, आ रहा याद नहीं आ रहा, ठीक है, कोई नहीं, बाद में याद आएगा तो हम बता देंगे ना। अब बात करते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल का। देखो, अच्छा हाँ, याद आ गया। इसको सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में कन्फ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, तो इसको याद रखने का पैटर्न क्या है? ए बी सी, फिर तो डॉट डॉट करके एस आएगा, ऑब्वियसली सी पहले आया, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। और एंगल वाइज भी देखा जाए तो पहले कौन आता है? 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री आता है। तो ऐसे ही याद रखना, ए बी सी, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, पहले अल्फ़ाबेट्स में आया। उसी प्रकार 90 भी पहले आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली जिसका सम ऑफ टू एंगल का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री क्या है? व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन इट इज टर्म टू बी एज सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। चलो आगे देखते हैं अब। तो सप्लीमेंट्री अभी तो मैंने बता दिया, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेट्स स्टार्ट। तो सप्लीमेंट्री क्या है? मान लो एक एंगल क्या है आपका 30 डिग्री, जो कि यहीं पे मेंशन है, लिख देते हैं वही चीज़। और यहाँ पे क्या है? 150 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का सम कितना होगा? 180 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? 30 इज अ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 150 एंड 150 इज अ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस फैक्ट। तो ये आई सपोज आप फर्स्ट एक्सरसाइज अब अच्छे से कर पाओगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्यूटोरियल्स। ओके बाय। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन आंसर्स।